नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि भोलेनाथ की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आप सभी मित्रों का हमारे चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यदि आप हमारे अजय गुरुजी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा कि हम धन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए छोटी से छोटी साधनाओं को या उपाय को लेकर के आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आज हम एक ऐसी परिसाधना को लेकर, नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर और सरल अप्सरा साधना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही सरल विधि से सिद्ध हो जाती है। इस साधना को करने के लिए आपको कहीं बाहर जाना नहीं है, बल्कि इस साधना को आप अपने घर के अंदर ही कर सकते हैं। और यह अप्सरा साधना जो है, इस साधना को करने में आपको कोई ज्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही ज्यादा परहेज की जरूरत है। मित्रों, यह जो अप्सराओं की साधनाएं होती हैं, आप यह मान लीजिए कि मनुष्यों के लिए देवताओं द्वारा एक वरदान है, जिसे कोई भी मनुष्य सिद्ध करके और अपने सभी मनोकामनाएं को या इच्छाओं को पूर्ण कर सके, अपने लाइफ को खुशहाल बना सके। इस तरह की साधनाएं को यदि किसी ने भी कर लिया, वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से गुजर रहा हो, जो भी उसके जीवन में समस्याएं हैं, उसे इस अप्सरा के माध्यम से वह दूर कर सकता है। मित्रों, यह जो अप्सरा है देखने में बहुत ही सुंदर होती है। इसे सुंदरता की मूर्ति माना जाता है, क्योंकि साधना के लिए संपूर्ण जानकारी देखो हम हर वीडियो में बताते हैं दोस्तों, तो आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो है वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है। समझाते समझाते हम बात यह है कि हम गहराई से समझाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको वीडियो पर बने रहना है शुरू से लेकर लास्ट तक। उसके बाद में इस साधना को आप संपन्न कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, आपकी हजारों समस्याएं क्यों नहीं सही है दोस्तों, परी जो है आपकी समस्याओं का समाधान करी। बस बात यह है कि आपको परी प्राप्त होनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप परी की प्राप्ति चाहते हो, परी को हासिल करना चाहते हो, परी की साधना करना चाहते हो, तो इस वीडियो को संपूर्ण देखना। उसके बाद में आप साधना करना दोस्तों। हम खुले शब्दों में कहते हैं, तो दोस्तों हम आपको एक एक करके बताएंगे, गहराई समझाए बताने। इस पहले में आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के न से परीक्षित उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, इस सामग्री हम आपको बता दे रहे हैं। आपको एक कपूर लेना है। आपको जो है बस इस बात का ध्यान रखना, कपूर जो है ऑलरेडी पहले किसी क्रिया में, फिर किसी कार्य में यूज किया ना गया हो, एक कपूर लेना है। और स्क्रीन पर हम फोटो दे ही रहे हैं आप लोगों को। आप लोग भली बात, पूजा में जिसकी कपूर की आरती की जाती है, जो कपूर वो लेने हैं जो पूजा में प्रयोग किए जाती हैं, यह भी हम खुले शब्द बता दे रहे हैं। कपूर जो है आपको वही लेने हैं जो कि पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद में है जो RS1, तो आपका 1 रुपए का सिक्का जो है आपके पास रहा होगा। 1 रुपए का सिक्का या सिक्का 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए। ठीक है, 1 ही रुपए का नहीं चलेगा, 5 का नहीं चलेगा, 10 का नहीं चलेगा, क्योंकि रुपए का सिक्का है। अब रुपए का भी सिक्का चलता है और 10 का भी चलता है, 5 का भी चलता है, 2 का, 5 का, 10 का चलता है और 1 का चलता है। तो 1 ही रुपए का सिक्का लेना है। अन्य कोई सिक्का आपको नहीं लेना है दोस्तों। जैसे 5 का नहीं लेना है, 10 का नहीं लेना है, 1 ही का सिक्का लेना है और 1 ही कपूर आपको लेना है दोस्तों। ठीक है, तो आपको साधना करनी कहाँ है, इस परी के बारे में बता दें हम आपको दोस्तों। ये परी है, ये सीमा परी है। इससे हमने कई प्रकार की साधनाएं ऑलरेडी पहले हमने बताई हुई है, जो मतलब कि अलग अलग प्रकार की साधनाएं बताई। ये सीमा परी की साधना है दोस्तों। ठीक है, ये सीमा परी की साधना है। ये आपकी किसी भी मतलब कि किसी भी क्षेत्र में जा सकती है। ये सीमा परी जो है, इसके जो है अलग अलग प्रकार के कार्य रहती हैं। आप जो है जिसकी आप किसी भी अलग क्षेत्र में भेजना चाहते हो, तो कोई मतलब कि दिशा बंधन नहीं रहेगा। जिसकी मतलब गंगा का, जिसकी गंगा उतार चढ़ाव रहता है, कि शक्तियों का जिसकी आसमान की तरफ शक्तियां भेजी जाती हैं,
तो आकाश को बंधन करना होता है, नदी को बंधन करना होता है, तालाब को बंधन करना होता है, सीमा को बंधन करना होता है, तिरा चौराहे को बंधन करना होता है, रत्ता पहन को बंधन करना होता है। अलग अलग प्रकार से बंधन लगाए जाते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि मतलब कि जो दवाइयां, मतलब कि लोग जो दवाइयां काटते हैं, तो जिसकी सख नदी को सखी नदी है तो जल्दी चली जाएगी, नहीं धारा बह रही है तो वो लग नहीं पाएगी। फिर माता गंगा में गंगा का भाव बहा है उसमें, तो माता गंगा को कोई शक्ति जल्दी पार नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन ये शक्ति जो है ये मतलब सात्विक सरल है। बस इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, ये सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना से सही तरीके से आप शक्ति का प्रभाव मतलब कि अपने जीवन में सही सही दिशा से आप लेकर चलोगे तो कोई भी मतलब कि कितना भी कोई भी मतलब की समस्या रही हो तो कहीं पर आपको चूक नहीं खाओगे। दोस्तों खुले शब्दों में कह रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखना, ये सीमा पर ही आप कहीं पर भी इसे भेज सकते हो, ये आपकी सीमा पर ही है, ये किससे कहीं भी भेज सकते हो, कुछ भी अपना कार्य बहुत ही आसानी से ले सकते हो। इसके कार्य किसी के बारे में कुछ बताना, तंत्र बाधा, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना, भूत प्रेत टोटकाटन या फिर जो अलग अलग प्रकार से इसकी घड़ा धन या फिर जो है किसके बारे में कुछ बताना, अलग अलग प्रकार से आप जो है व्यापार में मतलब कि आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, दुकान नहीं चल रही है, या फिर घर में किया कराया वगैरह वगैरह, रोग दोष या फिर आपकी जो भी समस्या है, हर समस्या का आपको समाधान करें दो, ठीक है। अब हम आपको इसके साधना बताते हैं, ठीक है। आपको कपूर लेना है, रुपये का सिक्का लेना है, आप इसे किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन रात्रि के जो है आपको जो है अर्धरात्रि के आपको 12 बजे संपन्न करनी है। वो भी कहां पर करनी है, आपके गांव की सीमा रही होगी, आपकी गांव की सीमा रही होगी, गांव की आपकी अवश्य सीमा रही होगी, जिसकी हर गांव की अपनी अपनी सीमा होती है, हर गांव की अपनी अपनी सीमा होती है और हर गांव की देवी होती है। हर गांव का मतलब कि हर गांव की देवी होती है, हर गांव की सीमा होती है दो, ठीक है। अपनी सीमा आप देख लेना कि आपकी सीमा, आपके गांव की सीमा कहां पर है, आपके गांव की सीमा कहां पर है, वहां पर जाकर आपको साधना करनी है। घर से निकलो तो सब जो है आपको जो है सूर्यास्त होने से पहले आपको जो है एकदम मतलब ना हाथ धोकर पवित्र हो जाना है। सूर्यास्त होने से पहले जो है नहा धोकर पवित्र हो जाना है। साफ सतरे वस्त्र आपको पहन लेने, धारण कर लेने। उसके बाद में जो है भोजन करो तो थोड़ा हल्का करना, सात्विक करना, ताकि आप नींद ना आ जाए। नींद आ जाओगी तो मतलब कि आप जो है जहरी से बात नहीं कर पाओगे। तो आपको जो है 12 बजने से पहले 12 बजने से 5 मिनट पहले आपको वहां पर पहुंच जाना है। सीमा आपकी जो भी सीमा रहा है, जो भी गांव की सीमा है, वहां पर आपको 5 मिनट पहले ही आपको पहुंच जाना है दोस्तों, ठीक है। किस प्रकार जाना है, जब घर से निकलो तो सुरक्षा कवच अवश्य लगाकर जाना दोस्तों। आपको वहां पर बैठना नहीं है, मतलब आपको क्षण भर का ही समय लगेगा, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, कुछ ही समय लगेगा दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है, केवल और केवल कपूर ही जलाना है। आपको कपूर जलने में आपके 10 सेकंड लग जाए, 20 सेकंड लग जाए, 1 मिनट लग जाए, ठीक है। छोटा सा कपूर लेना है, ज्यादा बड़ा कपूर नहीं लेना है कि 100 ग्राम का कपूर लो। छोटे से कपूर आते हैं ना, छोटे छोटे कपूर आते हैं, वही लेनी है। आपको थोड़ा सा ही समय लगेगा दोस्तों। देखते देख कपूर जो है बहुत जल्दी जलता है, उसमें केवल आग जलाने की आवश्यकता रहती तो ठीक है। तो जब घर से निकलो तो आप जो है मतलब कि सुरक्षा कवच अवश्य लगाकर जाओ, क्योंकि आप जिस शक्ति की साधना कर रहे हो फिलहाल उसका तो पता नहीं, लेकिन अलग अलग प्रकार की जो शक्तियां हैं वो अपना हस्तक्षेप उसमें अवश्य करेंगी, क्योंकि उनका स्वभाव होता है। क्योंकि शक्तियां, और हमेशा ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि जिस शक्ति सावधाना करने जा रहे हो तो वो भी परीक्षा लेने लगती है, क्योंकि बिना परीक्षा के तो पिता भी कुछ नहीं देता है, पुत्र को वो भी दे। वो भी आजमाना चाहता है कि मेरी कुर्सी जो समाने लायक है कि नहीं है, कि मेरी यह धन्य लायक है कि मैंने अपने जीवन में इतनी मेहनत से, इतनी पर परिश्रम करके इतना धन या फिर इतनी प्रॉपर्टी अर्जित की है, इतना नाम कमाया है, ये आगे बढ़ा पाएगा,
मेरी परंपराओं को लेकर, तो कई आप लोग भली बात थोड़ा थोड़ी बहुत परीक्षाएं चलती है, लेकिन आपको जब घर से निकलो सुरक्षा कवच अवश्य लगा कर जाए। और भी कुछ शब्द हम बताने वाले हैं, हर वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, नए नए साधक आते हैं, हर वीडियो पर नए नए लोग आते हैं, तो वो भी हम बता दे रहे हैं। माता पिता का आशीर्वाद ले लेना, गुरु का आशीर्वाद लेना, गुरु नहीं है तो गुरु का चयन कर लेना। उसके बाद में गणपति का आशीर्वाद ले लेना। गणपति जी का देखो, प्रथम पूजी गणपति तंत्र के क्षेत्र में आप लोग या फिर अन्य कोई भी कार्य कर रहे हो, तब भी गणपति जी का आशीर्वाद होना अनिवार्य होता है। आपको असफलता का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। गणपति का आशीर्वाद ले लेना। माता आदि शक्ति भगवान शिव का, माता काली काल भैरव का, अपने कुल देवी देवताओं, कुल पितरों का, गांव की देवी का, क्षेत्रपाल का। इस बात का ध्यान रखना, इस गांव की देवी का, क्षेत्रपाल का हर शक्ति का महत्वपूर्ण होता है। तंत्र के क्षेत्र में आपके हर शक्ति की एक भूमिका होती है। 2 ठीक है, तो क्षेत्रपाल का गांव की देवी का, गांव की देवी को नमन कर लेना। गांव की देवी का आशीर्वाद, क्षेत्रपाल का आशीर्वाद, उसके बाद में नवनाथ चौरा सिद्ध होगा। धरती माता आकाश पता, अगर आपके जो भी इष्ट हैं उसका आशीर्वाद, और जितने भी देवी देवता हैं सभी का आशीर्वाद ले लेना। दोस्तों, उसके बाद में आपको घर से निकलना है, तो घर से आपको रास्ते में कोई देखे, कोई रोके, कोई टोके, ठीक है, आपको रास्ते में ना ही इधर से जा ना ही इधर से, जब जाओ ना ही रुकना है कहीं पर, ना ही किसी से बात तरा करनी है। यहां तक कि पेशाब करने के लिए भी आपको नहीं रुकना है, ठीक है। जो भी करना है पहले ही आप जब घर से निकलो पहले आपको कर लेना है, ठीक। बस इस बात का ध्यान रखना। लाइटिंग वगैरह करोगे आप, लाइटरिंग हो गया आपका, लाइटिंग, जो भी लाइटिंग वगैरह, जो भी आप कि आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं, जिसकी पोटी बोलते हैं या लूज मोशन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, आपकी लेटरिंग दस्त जो भी चलते हैं, तो दोस्तों यदि लेटरिंग आ जाती है तो नहा लेना, तभी जाना। सूर्यास्त हमने पहले बता, बीच में आपको लाइटिंग आ जाती है, क्योंकि एक्स मार्क जो होता है क्या लेटरिंग का कई बार समय आने का, तो लेटरिंग का समय आने का तो समय होता नहीं है, ठीक है। तो अक्षमाता आ जाती है तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में आपको कि लेटरिंग पेशाब आती है तो आपको कि नहा लेना है 2, ठीक है। आपको हाथ पैर जो है एकदम पवित्र हो जाना है। अब जाहिर सी बात है आपने लेटन कर ली तो आप लोग भली बात ही परीक्षित हो, ठीक है। अब पत्रता, तो पित्र वो चीज अलग है जो वो कहते हैं मन में ढंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है। तो आपको जो है नहा लेना है, ठीक है। फिर आपको रास्ते में किसी को बाता घर से निकल जाना है, जो जिस प्रकार हमने बताया है रास्ते में किसी को बताना नहीं है, और आपको सीमा जहां पर भी थी कहीं पर कोई दिशा बंधन नहीं है, ठीक है, कि कोई भी दिशा बंधन नहीं है। आपको दक्षिण दिशा को भी आपन कर, दक्षिण दिशा की बात रही तो दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुंह नहीं करना है, किसी भी दिशा को आप कर सकते हो, ठीक है। आप अपने गांव की ही सीमा में रहना है, दूसरे गांव की सीमा में आपको नहीं जाना है, दूसरे क्षेत्र की सीमा में आपको नहीं जाना है। सीमा पर जब खड़े हो जाओ तो सब प्रथम वहां पर आपको शीश नवा लेना है और स्थानीय देवी देवता को नमन कर लेना है। कहना है, हे देव, हे देवी, मैं आपको स्थानीय देवी देवता को नमन करता हूं और मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें और मुझे सफलता का आशीर्वाद दें कि मुझे क्रिया संपन्न करने आया हूं। मैं जो साधना संपन्न करने आया हूं, इस साधना में मुझे सफलता प्राप्त हो। उसके बाद में सीमा परी को आप वहां पर प्रणाम कर लेना है कि हे देवी, हे परी, हे सीमा देवी। मैं हे कि सीमा देवी, सीमा परी अपनी भावना को आप वहां पर व्यक्त करना है कि हे सीमा परी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे सीमा परी, मैं आपको सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना से एकदम नगमस्त हो जाना है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मुझे आपकी साधना करनी, आपकी क्रिया करने की अनुमति प्रदान करें। मुझे मेरे गुरु ने आशीर्वाद देकर यहाँ पर भेजा है, ठीक है। फिर आपको जो है रुपए का सिक्का निकालना है। रुपए को सिक्का जब घर से जाओ तो रुपए का सिक्का धो लेना। जब घर से जाओ कपूर को नहीं धोना है, ठीक, कपूर को नहीं धोना है। जब घर से जाओ तो 1 रुपया जो चले जाओगे तो उसे जो है धो लेना, ठीक है। और एक बात का और ध्यान रखना दोस्तों, कपूर जलाने के लिए आपके पास जो भी जलाने की वस्तु है वो अपने साथ ले जाएं। कपूर जलाने की जो भी वस्तु है उसको जो अपने साथ ले जाएं।
ठीक है। रुपये का जो सिक्का था उस सिक्के को अब सीमा पर आपको रख देना है, उस सिक्के को सीमा पर आपको रख देना है। रखने के बाद में जो कपूर था उसके सिक्के के ऊपर रख देना है, ठीक है। सिक्के के ऊपर को रखने के बाद में आपको जो है उसमें आग लगा देनी है, उसमें आग लगा देनी है। आग लगाने के बाद में आपको वहीं पर भी वहीं हिलना नहीं है, वहीं पर डटे रहना है, वहीं पर ही आपको डटे रहना है। बस थोड़ा सा इंतजार करना है, ये जल जाए, ठीक है, ये जल जाए। बस उसमें आपको उसकी आग में नहीं देखना कि उसको ही देखते रहे, ठीक है। उसको टकटकी मारकर मत देखते रहना। कभी कभी ऐसा होता है कि धोखा खा जाओगे, ठीक है, तो उसको टकटकी मार के, जाहिर सी बात है आप साधना कर रहे हो भाई, तो उसको टकटकी मार को आप त्राटक थोड़ी कर रहे हो, आप जो है त्राटक थोड़ी कर रहे हो, उस पर टकटकी एकदम उसी को देखना है, ठीक है। तो आपको अग्नि को भी नहीं मतलब कि देखना है, उस बारीकी से नहीं देखना। उसको जलाने के बाद उसे बुझने का थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ा बोझने का इंतजार करो, ठीक है, थोड़ा उसे शांत होने का इंतजार करो, ठीक है। जलाने के बाद में वही पर आपको जैसे ही जल जाए, ठीक है, जैसे ही जलेगा, ठीक है, तो उस सिक्के को आपको उठाना है। जैसे जले उसी समय वह सिक्का गर्म रहेगा, ठीक है। सिक्का गर्म रहेगा तो उस थोड़ा धैर्य से उठाना, सिक्का गर्म रहेगा तो उसको उठाना, आपको उठाना है। बस एक रब का सिक्का थोड़ा गर्म तो अवश्य पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि फल क्या बोलते हैं, जिसकी पुरानी कहावत रही कि सवर का फल मीठा होता है, ठीक है। सवर का फल थोड़ा सवर रखोगे तो थोड़ा गर्म तो अवश्य रहेगा, ठीक है। थोड़ा गर्म तो अवश्य उस सिक्के को थोड़ा जल जो है अपने चारों तरफ आपको छिड़काव करने, अपने शरीर पर, उसके बाद में घर में प्रवेश करना है दोस्तों। बस अपने इस साधना को करके आप जो है अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो और जो भी समस्या है उन समस्या से आप बाहर निकल सकती। तो दोस्तों, हम समझाते मतलब कि थोड़ी हमारी वीडियो अवश्य बड़ी हो जाती, लेकिन हम जो है बारीकी समझाते, गहराई से समझाते, ताकि कोई त्रुटि ना होने पाए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द समझ में नहीं आते हैं, कुछ शब्द जीव लड़ फड़ा जाती है, फिर जो है मतलब कि आप लोग भली बाँच पर छो। गर्मी का समय है, गर्मी के समय में गर्मी अपना प्रभाव दिखाती है और ठंड के समय में ठंड अपना प्रभाव दिखाती है, सर्दियों के समय में सर्दी अपना प्रभाव दिखाती है। तो दो जाहिर सी बात है, अब हम बता रहे हैं अभी गर्मी है तो गर्मी का हाल चलेगा, गर्मी अपना प्रभाव आप दिखाई ठंड के मौसम में कि दोस्तों अभी सर्दी का समय है, ठीक है। सर्दी का समय है कि अभी तो इस समय सर्दी का भी समय है और गर्मी का भी समय है, ठीक है। तो लेकिन यह है कि गर्मी का ज्यादा समय है, इस समय गर्मी का प्रभाव ज्यादा है, सर्दी का प्रभाव बहुत कम है, ठीक है। तो ठंड का प्रभाव होना शुरू, वो अपना देखो हर अपना प्रभाव दिखाती हो, ठीक है। तो कई बार कुछ शब्द समझ में नहीं आते हैं। यदि आपको समझ में एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो आप दोबारा भी रिटर्न करके देख सकते हो, उसके बाद में आप साधना संपन्न कर सकते हो और जो भी समस्या है उस समस्या से आप बाहर निकल सकते हो। तो दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परीक्षित टास्क। तो दोस्तों, हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।